गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ प्रश्न है जो कि बहुपद से ही लिया गया है और गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे पिछले वीडियो में और करना कुछ नहीं है। यह एक बहुपद है और इस बहुपद का नाम है त्रिघाती बहुपद, है ना। त्रिघाती बहुपद है, 1 2 3 4, इसमें 4 पद है और ये सबसे ज़्यादा घात 3 है, इसलिए ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। इसमें हम जो चर मान y है, y का जगह पर जो है कोई, है ना, एक मान ले करके, जैसे ये 10 है तो 10 के 1 2 3 कोई मान ले लेंगे कि ताकि 0 आ जाए, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 ले लिए, y इक्वल टू 1, है ना, इस बहुपद में रखने पर, ठीक है। इसको बहुपद पी वाई भी लिख सकते हैं। बहुपद पी वाई इक्वल टू वाई क्यू माइनस 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10। ये डायरेक्ट भी y की जगह पर आप मान रख सकते हैं, है ना। जैसे 1 रख लिए, -1 2, और ये बहुपद को आप पी वाई इक्वल टू इतना लिख लिए, यानी ये नहीं भी लिखेगा तो भी काम चलेगा, है ना। ये पी वाई का मतलब हुआ कि बहुपद है, पोलिनोमियल है, ठीक है। अब हम y की जगह चर मान इसको बोलते हैं, इसकी जगह पर हमने y माना, है ना। तो 1, y इक्वल टू 1 माना, 1 हम डाल दिए, ठीक है। या कोशिश करेंगे जो 10 के जो है फैक्टर के रूप में होगा उसको डालेंगे, जैसे 1 2 5 10 -1 -2 -5 -10, इस तरह से। तो हम पहले 1 ही डाल के चेक कर लेते हैं। तो 1 डालेंगे तो 1 क्यूब माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 माइनस 10। 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 17 1 17 माइनस 10 इक्वल टू 17 और 1 18 हो जाएगा, और 10 और 8 माइनस को एक जगह ऐड कर लेंगे तो 10 और 8 18 माइनस 18, इसका वैल्यू हो गया 0, है ना। जब 0 आया, चर y इक्वल टू 1 रखे तो जो है इस बहुपद का मान कितना है, 0 है। इस बहुपद में जब चर मान y की जगह 1 रखे हैं तो क्या आया, 0 आया, 0 आया। इसका मतलब जो है y बराबर 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। यही तो 0 ही तो लाना है, 0 आ गया, यानी कि आप लिख सकते हैं y बराबर 1 बहुपद y क्यू माइनस 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10 का गुणनखंड होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो y -1, है ना, बहुपद, है ना, किसका बहुपद, ये पी वाई बराबर इतना है ना, बहुपद, ये पी वाई का मतलब ही हुआ बहुपद, है ना, बहुपद वाई क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, y-1 बहुपद, है ना, इतना का है ना, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, है ना। y-1 जो है इस बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। बहुपद ये है वाई क्यू माइनस 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10। अब इस y-1 से अब क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, y-1 से इस बहुपद में डिवाइड करेंगे, ये सेकेंड स्टेप है ना, बनाने का। 8y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 10, इसमें डिवाइड करिए तो फर्स्ट टर्म वाई क्यूब लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे और यहाँ जो आएगा दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब वाई स्क्वायर से फिर -1 होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -8y स्क्वायर में प्लस वाई स्क्वायर ऐड होगा तो -7y स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 17y माइनस 10। अब यहाँ पे -7 लाना है, -7y² लाने के लिए यहाँ पे -7y करना होगा और इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -7y², -7y से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस 7y हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम सेम है, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा। 17y में से 7y माइनस होगा तो 10y बचेगा, ये -10 आ जाएगा। अब यहाँ 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, +10 करेंगे, +10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा और इस +10 से माइनस में करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। अब जो यहाँ पे मान आया भागफल में जो मान आएगा इसका आप क्या करिएगा, है ना, फैक्टराइज निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसका क्या करिएगा, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आप इसको ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जैसे सुविधा हो रहा है, और फिर इसको मिटा करके फिर इसका गुणनखंड यहाँ पे करेंगे। चलिए, ये सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में इसको ले लेंगे। थर्ड स्टेप में जो भागफल आएगा y² -7y + 10, है ना, इस भागफल का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, y², ये 7 है तो -2y या -5y, तो -7y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10y² हो जाएगा, तो जो कि फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है, यानी ये मेरा मान सही है। +10 इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, क्या बचेगा y -2, दोनों में क्या कॉमन है, -5 कॉमन है, तो y फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस 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 प्लस 5 × 10 इक्वल टू, देखिए दो बार है y -2 तो दोनों तरफ है, कॉमन ले लीजिए, y -2 तो क्या बच जाएगा, y माइनस ये 5 बच गया, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो त्रिघात बहुपद है y³ -8y² + 17y - 10, इसका जो गुणनखंड होगा वह फाइनली जो होगा इसका, है ना, फाइनली जो होगा, है ना, वो फाइनली गुणनखंड जो होगा वो होगा y -1, उसके बाद y -2 और एक y -5, यही आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। बस इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ये क्लियर हो गया। इस सेकेंड पे चलते हैं। इसमें भी जो सेकेंड है दूसरा नंबर का, q⁴ - 7 q² + 14q - 8 इक्वल टू, इसमें वही आप q = 1 डालिए, है ना, तो इसी को लिख देंगे pq = q3 - 7q + 14q - 8। क्या डालना है, 1 डालना है, p1 डालिए, q की जगह पर 1 की पावर 3 - 7 × 1² + 14 × 1 - 8। बस जहाँ जहाँ q है वहाँ 1 डालें। 1 का q 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 होगा, 14 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 14 होगा -8, और 14 और 1 प्लस में 15 और माइनस में 8 7 -15, कितना आया, 0 आया, यानी कि q = 1 बहुपद q इसका गुणनखंड होगा, यानी q = 1 का मतलब क्या हुआ, q - 1 जो है इसका गुणनखंड होगा, ठीक है।
ठीक है। बहुपद Q3 2 माइनस 7Q² प्लस 14Q माइनस 8 का गुणनखंड होगा। अब इस Q-1 से है ना डिवाइड कर लेंगे इस बहुपद में, ठीक है। जो भागफल आएगा फिर उससे गुणनखंड निकालें। अब Q-1 से हम यहाँ पे भाग देते हैं, Q-1 से डिवाइड करते हैं इस त्रिघाती बहुपद Q3 माइनस 7Q² प्लस 14Q माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ इसका Q3 लाने के लिए यहाँ लिखेंगे Q², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q3 माइनस Q² से 1 होगा तो माइनस Q²। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 7Q² में प्लस Q² ऐड होगा तो माइनस 6Q² हो जाएगा प्लस 14Q माइनस 6Q² लाने के लिए यहाँ पर माइनस 6Q लिखेंगे और इसे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6Q² माइनस माइनस प्लस 6Q, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा। 14Q में से 6Q माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 8Q माइनस 8, है ना। अब 8 लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 8 से प्लस 8 लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे भाजक में 8Q प्लस माइनस 8, देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आ गया। अब जो है ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, नोट कीजिए और फिर जो भागफल में जो मान आया है उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका जो है इस त्रिघाती बहुपद का जो गुणनखंड निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, Q² माइनस, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, Q² माइनस 6Q प्लस 8 का गुणनखंड कर लेंगे। तो Q² माइनस 6 है, यहाँ 8 है तो माइनस 4Q माइनस 2Q, तो 4 2 6 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, जो कि इस दोनों के इंटू के बराबर है ना। प्लस 8 इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, Q कॉमन है तो Q माइनस 4, ये दोनों में कॉमन है -2 तो Q माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, Q माइनस 4 दोनों साइड है Q, तो Q माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, Q इधर का -2 बच जाएगा। इस तरह से फाइनली जो है इस बहुपद का जो है गुणनखंड होगा वो एक हो जाएगा Q-1 और एक हो जाएगा Q-2 और ये हो जाएगा Q-4, है ना। यही इसका आंसर हो गया। तो इसका जो गुणनखंड होगा फाइनली Q-1 Q-2 Q-4 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और मेहनत करिए, प्रयास करिए, है ना। बार बार एक प्रश्न को बनाइए, है ना। जब तक समझ में नहीं आता तब तक बनाते रहिए। जितना बनाएंगे, जितना प्रयास करेंगे उतना जो है आपका जो है अच्छा होगा और जो है स्ट्रांग होगा, ठीक है। इस तरह से प्रयास करते रहना, मेहनत करते रहना है। एक प्रश्न जब तक समझ में नहीं आता तब तक बनाते रहिए, जब समझ में आ जाएगा तो एक प्रश्न से 1000 प्रश्न बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।